अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस। हमने पहले जो है वो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में बात करनी है, देन हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशंस के बारे में। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एसक्यूएल को समझने के लिए, सो दैट प्लीज़ अटेंटिव। तो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमने रिलेशंस की टाइप के बारे में बात करनी है, देन हम रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस मेजर एडवांटेजेस कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे, और लास्ट में जाके हम जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं रिलेशनल टेबल्स की उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बेसिकली जब भी टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात होगी तो ये तीन तरह के रिलेशंस होते हैं। बेस टेबल होता है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद होता है क्यूरी रिजल्ट, और देन होता है व्यू। तो सबसे पहले हम इनको वन बाय वन जो है डिटेल से देखेंगे क्या है। तो सबसे पहले हम बेस टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। बेस टेबल क्या होता है? बेस टेबल इज़ अ टेबल दैट एग्जिस्ट इन डाटाबेस। कहता है कि ये एक ऐसा टेबल होता है जो हम डाटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और ये क्रिएटेड करता है, कौन करता है? डाटाबेस के अंदर यूज़र करता है, और ये किसी दूसरे टेबल से हम ड्राइव नहीं कर सकते, इसको ड्राइव नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर बेस टेबल जो है उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर्ड कर सकते हैं, और इसके अलावा रिमूव कर सकते हैं डाटाबेस से। दीज टास्क अकम्प्लिश बाय यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। ये जो तीनों हमने इसके अंदर टास्क जिनके बारे में बात की है, ये पहले नंबर पे क्रिएटेड है, अल्टर्ड है या रिमूव्ड है। तो ये तीनों या इसके अलावा कोई भी काम करना है हमने तो ये अकम्प्लिश होंगे बाय द यूजिंग ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। मतलब कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स के थ्रू हम इनको क्या करेंगे? परफॉर्म करवाएंगे। उसके बाद क्यूरी रिजल्ट की अगर बात करें तो क्यूरी रिजल्ट क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है जो यूज़र आस्क करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑपरेशंस जब हमने टेबल्स के ऊपर करवाने होते हैं। बेसिकली एक क्यूरी रिजल्ट क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है जो डेटाबेस से पूछा जाता है, यूज़र पूछता है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट ऑपरेशन जो होता है वो परफॉर्म करवाता है ऑन टेबल। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, यूज़र में वांट टू सी ऑल स्टूडेंट्स हु गॉट ए ग्रेड। यूज़र क्या चाहता है? ऐसे स्टूडेंट्स को सी करना चाहता है जिन्होंने ए ग्रेड जो है वो हासिल किया है। व्हेन दी क्वेश्चन आस्क्ड एंड क्यूरी इज एग्जीक्यूटेड। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे डाटाबेस से और क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी तो रिजल्टेंट डाटा इज आल्सो स्टोरेड इन टेबल। तो वो वाला डाटा भी कहाँ पे पड़ा होगा? टेबल्स के अंदर पड़ा होगा। इस तरह का जो टेबल होता है, सच टेबल्स आर कॉल्ड क्यूरी रिजल्ट टेबल्स। इस तरह के रिजल्ट को हम क्यूरी रिजल्ट टेबल का नाम दे देते हैं। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं व्यू के बारे में। डाटाबेस व्यू इज द रिजल्ट सेट ऑफ क्यूरी ऑन द डाटा स्टोरेड इन डाटाबेस टेबल। कहता है व्यू से मुराद ये है ऐसा रिजल्ट सेट ऑफ क्यूरी का होता है जो डाटाबेस टेबल के अंदर स्टोर होता है। Unlike ordinary base tables in a relational database, a view is a virtual table. Basically ये आपने रिमेंबर करना है यहाँ पे कि जो हमारा व्यू होता है वो virtual table होता है जो कंप्यूटेड होता है या कोलेटेड होता है डायनामिकली फ्रॉम डाटा इन द डाटाबेस। मतलब ये है कि जो डाटाबेस टेबल के अंदर पड़ा हुआ होता है, व्यू वाला वो वाला टेबल होता है जो वर्चुअल टेबल होता है, वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है डाटाबेस में से। व्हेन एक्सेस टू दैट व्यू इज़ रिक्वेस्टेड। जब हम उसकी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो हम वर्चुअली जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद ये जो है व्यूज़ कैन प्रोवाइड एडवांटेजेस ऑफ अ टेबल। दो इसके मेजर एडवांटेजेस हैं। पहले नंबर पे व्यू कैन रिप्रेजेंट अ सबसेट ऑफ द डाटा कंटेन्ड इन अ टेबल। उसका सबसेट प्रोवाइड करता है हमें जो हमने टेबल के अंदर डाटा स्टोर करवाया होता है। सेकेंड नंबर पे व्यूज कैन ज्वाइन एंड सिंप्लीफाई मल्टीपल टेबल्स इनटू अ सिंगल वर्चुअल टेबल। हम मल्टीपल जो टेबल्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और वर्चुअल टेबल जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये टेबल नीचे आपको नज़र आ रहे होंगे। पहले नंबर पे ये वाला जो है हमारे पास ये बेस टेबल है। ये इसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, रोल नंबर और क्लास है। ये डिफरेंस ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये नेम है, और ये रोल नंबर है, और ये हमारे पास क्लास है। ये हमने व्यू किया तो हमने क्या किया? ये बेस टेबल है, ये हमारे पास वर्चुअल टेबल आ जाएगा जो एक्सट्रैक्ट किया हमने मेन टेबल से। इससे मुराद ये है। उसके बाद रिलेशनल डाटाबेस की बात करें हम, इट इज़ अ रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इज रिलेशनल and data is stored in a tabular form of columns and rows. Each
column if a table represent an attribute and each row in a table represent a record. यहाँ पे कहता है कि कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे एट्रीब्यूट को और रो जो है वो रिप्रेजेंट कर रही होती है रिकॉर्ड को। हर जो फील्ड होगी टेबल के अंदर वो रिप्रेजेंट क्या कर रही होगी, डाटे की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी। उसके बाद एसक्यूएल क्या है, ये भी एक लैंग्वेज है जो हम क्यूरी लगाने के लिए RDBMS के अंदर यूज़ करते हैं। इसके थ्रू हम डाटे को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और इसके अलावा किसी भी टाइप का जो हमारा रिकॉर्ड होगा उसको सर्च कर सकते हैं। Relational databases work on each table that has a key field and uniquely indicates each row. कहता है हर एक के ऊपर रिलेशनल डाटाबेस काम करती है जिसके अंदर एक की हो और वो यूनिकली इंडिकेट कर रही हो हर रो को। These key fields can be used to connect one table of data to another. मतलब ये जो कीज होती हैं ये क्या काम करती हैं, जब एक टेबल को हमने दूसरे टेबल के साथ रिलेशन करना होता है या कनेक्ट करना होता है तो ये इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसके अंदर अदा करती हैं। ये बताया हुआ है क्लाइंट है, क्लाइंट ये 4 यहाँ पे क्लाइंट दिए हुए हैं और मेन जो है सेंटर में सर्वर पड़ा हुआ है। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, ये हमारी डिफरेंट डाटाबेस को आपस में इंटरकनेक्टेड कर रहा है, सर्वर के थ्रू आपस में जोड़ रहा है डाटाबेस को। रिलेशनल डाटाबेस आर मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज डाटाबेस। कहता है रिलेशनल डाटाबेस क्या है, वाइडली यूज होने वाला हमारा डाटाबेस और पॉपुलर है ये। सम ऑफ द पॉपुलर DBMS, कुछ उसने DBMS के नेम्स बताए हुए हैं जैसे ओरेकल हो गया, SQL हो गया, सर्वर हो गया, MySQL हो गया, SQL हो गया, SQLite हो गया और IBM DB2 हो गया। ये सारे के सारे हमारे पास क्या थे, ये DBMS थे जो वाइडली यूज होने वाले हैं। उसके बाद है रिलेशनल डाटाबेस हैज़ 2 मेजर एडवांटेजेस। रिलेशनल डाटाबेस के 2 मेजर एडवांटेजेस हैं जिसके अंदर पहले नंबर पर रिलेशनल डाटाबेस कैन बी यूज्ड विद लिटिल आर नंबर ऑफ ट्रेनिंग। इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं इसको कम से कम और नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। डाटाबेस एंट्रीज कैन बी मॉडिफाइड विदाउट स्पेसिफाइंग एंटरिंग बॉडी। हम इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, एंटरिंग बॉडी को स्पेसिफाइंग किए बगैर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिलेशनल टेबल्स की बात करें, इन अ रिलेशनल डाटाबेस वी हैव टू फॉलो द प्रॉपर्टीज़ गिवन बिलो। इसकी हमने रिलेशनल टेबल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने 1 by 1 बुक पे भी गिवन है, आपने अच्छे तरीके से इसको कर लेना है। फर्स्ट नंबर पे वैल्यूज़ आर एटॉमिक। इसके अंदर वैल्यूज़ जो होंगी एटॉमिक होनी चाहिए। ईच रो इज़ अलोन, हर रो डिफरेंट होनी चाहिए, अलोन होनी चाहिए। कॉलम वैल्यूज़ आर द सेम थिंग। कॉलम्स वैल्यू जो है वो सेम ही थिंग होती है, मतलब क्लास है तो उसके अंदर सारी क्लासेस आएंगी, रोल नंबर है तो उसके अंदर रोल नंबर आएंगे। कॉलम्स आर अनडिस्टिंग्व्ड। ये जो कॉलम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंट हो, मुतज़ाद हो उसके अंदर। उसके बाद है सीक्वेंस ऑफ रो इज़ इनसिग्निफिकेंट। मतलब यह है कि तरतीब ज़रूरी नहीं है जो हमारी रोज़ होंगी। ईच कॉलम हैज़ अ कॉमन नेम्स। हो सकता है कि जो कॉलम हो उसका नेम जो है वो कॉमन हो, तो ये इसके अंदर डिफरेंट किस्म के हमारे टाइप्स थे रिलेशन के और प्रॉपर्टीज़ थे रिलेशंस के। इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।